नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे अफगानिस्तान के मुद्दे की। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के लोग कराह रहे हैं, लोगों को डर सता रहा है। आखिर लोगों को डर किस बात का सता रहा है? तालिबान ऐसे कौन से फरमान सुनाएगा जिसके डर से लोग देश छोड़ना चाहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर तालिबान कौन है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अफगानिस्तान की पीड़ा पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के सेना हटाने के ऐलान के बाद सिर्फ 4 महीने में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सूरत हाल ऐसा है कि लोगों के मन में डर बस गया है और लोग बस अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन तालिबान का आखिर इतना डर क्यों है और तालिबान है कौन? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल तालिबान का उदय उत्तरी पाकिस्तान में 1990 की शुरुआत में हुआ। पश्तो में तालिबान का मतलब है छात्र, वे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में तालिबान की बुनियाद रखी थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। शुरुआत में तालिबान का मकसद इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन को खत्म करना और शरिया कानून के साथ इस्लामी राज्य स्थापित करना था। शुरुआत में लोगों को तालिबान में मसीहा दिखता था और कई इलाकों में कबायली लोगों ने तालिबान का स्वागत भी किया। लेकिन तालिबान की कट्टरता से ये लोग सहम गए। तब तक तालिबान की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि इन लोगों का तालिबान से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। इसी कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता को खत्म किया। शुरुआत में अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए अमेरिका ने तालिबान को समर्थन दिया था। लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और फिर अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन शहरी इलाकों से तालिबान को खत्म करने के बाद भी अमेरिका पहाड़ी इलाकों से तालिबान का खात्मा नहीं कर सका और पाकिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तान के समर्थन ने तालिबान को जिंदा रखा। अब जैसे ही अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हुई, वैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो लोगों के मन में डर बैठ गया। लोगों को 1998 का वो दौर याद आने लगा जब तालिबान के राज में जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। दरअसल 1998 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के साथ शासन शुरू किया था और फिर एक के बाद एक कई तुगलकी फरमान जारी कर दिए थे। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया था और जो इस कानून को नहीं मानता था उसकी सड़क पर हत्या कर दी जाती थी। अगर कोई चोरी के आरोप में पकड़ा जाता था तो उसके शरीर के अंग काट दिए जाते थे। रोजाना सड़कों पर कोड़े मारने जैसे नजारे दिखना आम हो गया था। अफगानिस्तान में मर्दों का लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं का बुर्का पहनकर पूरे शरीर को ढक कर बाहर निकलना जरूरी था। लोगों के घरों के शीशे काले रंगों से रंगवा दिए थे और टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिया था। हालात ऐसे थे कि 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी, उनके स्कूल जाने पर रोक थी। उस वक्त तालिबान के शासन को मान्यता देने वाले 3 देश पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई थे। जब कानून इतने कड़े हों, शासन कर रहे लोगों की सोच पाषाण काल की हो, तो लोगों के मन में डर बैठना तो लाजमी है। हालांकि तालिबान ये दावा कर रहा है कि वो बदल गया है, लेकिन तालिबान पर भरोसा करना मुसीबत को आमंत्रण देने के बराबर है। यही वजह है कि लोग बस किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो अब लोग डरे ना तो क्या करें, लोग घबराएं ना तो क्या करें, क्योंकि लोगों के जहन में 1998 का वो दौर याद आ रहा है जब तालिबान ने
सत्ता पर काबिज होने के बाद तुगलकी फरमान सुनाए थे। हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि जो अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन हुआ था तो किस तरह से एक के बाद एक तुगलकी फरमान सुनाए गए थे, जिसके बाद सड़कों पर कोड़े मारना, हाथ पैर काट कर फेंक देना, ये नज़ारे देखना आम हो गया था। यही वजह है कि अब अफगानिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तालिबान के राज में जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।